Good morning, students. Today we will discuss the question answers of the chapter Tantara Vamiro Katha, page number 83 of your book. Please open. The first part we discussed last time. अगले भाग में लिखित का जो क भाग है वो आज हम डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। लेट अस डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? मत मतलब राय थी। लोगों का क्या मत था तंतारा की तलवार के बारे में? यस, प्रीत कौर, अनम्यूट करिए। प्रीत कौर। तंतारा अपनी लकड़ी की तलवार हमेशा अपनी कमर में बांधे रखता था। लोगों ने कभी तंतारा को उसका प्रयोग नहीं करते देखा था, लेकिन लोगों का मत था कि उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्तियां थी। दैवीय शक्ति थी। पेज नंबर 79 पर इसका आंसर बहुत क्लियरली गिवन है। तंतारा कभी भी अपनी तलवार को अपनी कमर से अलग नहीं होने देता था या अपने से अलग नहीं होने देता था, और ना ही दो लोगों के सामने या दूसरों के सामने उसका कभी प्रयोग करता था, किंतु उसके साहस भरे कारनामे और उसकी तलवार में जो साहस भरे कारनामे जो थे वो प्रसिद्ध हो चुके थे, और लोगों का मानना था कि उस तलवार में कोई अद्भुत दैवीय शक्ति है, और तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। यहाँ तक आप पूरा इंक्लूड करोगे, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामीरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामीरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? यस, परनीत कौर, अनम्यूट करिए। परनीत कौर, हरी अप। यस मैम। वामीरो ने तंतारा को बेरुखी से जवाब दिया कि पहले वह बताए कि वह कौन है जो उससे प्रश्न पूछ रहा है। पूरा एक्सप्लेन करिए बेटे। 25 से 30 शब्दों में आपने इसका आंसर देना है। पेज नंबर 80 पर इफ यू हैव रेड द चैप्टर, देखिए यहाँ बहुत क्लियर आंसर मिल रहा है। एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। क्या जवाब दिया था? वह बेरुखी दिखाती है और कहती है कि मैं क्यों आंसर दूं, और तुम ये प्रश्न उत्तर दूं, तुम ये प्रश्न व्यर्थ का प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी। व्यर्थ का प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है, और मैं इसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। उसने बेरुखी दिखाई थी और उसने बताया था कि किसी अन्य गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही असंगत है मेरे लिए, मैं नहीं दे सकती। परंतु तंतारा बार बार उससे पूछता है, वह बहुत ढीठता दिखाता है और उससे पूछता है। पूरा एक्सप्लेन करिए इसको, राइट। यस प्लीज, वन स्टूडेंट इज अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तंतारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? यस पुष्कर, गिव आंसर। यस, तंतारा वामीरो की त्यागमयी अंडमान निकोबार में ये बदलाव आया कि जो लपाती और पासा गांव के लोग थे वो आपस में संबंध बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनकी मृत्यु के कारण ही उनके आपस में संबंध ठीक हुए थे। हाँ, वहाँ की जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी वो अब टूट चुकी थी, और जो परंपराएं उन्होंने बना रखी थी अब उसमें बदलाव आ चुका था, और अब लोग एक दूसरे से प्रेम संबंध बनाने लगे थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे थे, और एक दूसरे के गांवों में वैवाहिक संबंध, लड़का लड़की के वैवाहिक संबंध होने शुरू हो गए थे, और आपस में अब वे प्रेम भाव से रहने लगे थे। तो तंतारा और वामीरो जो त्याग करते हैं और उनकी त्याग में मृत्यु से निकोबार में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिला बाद के दिनों में, क्योंकि कहानी के अंत में बताया गया है
कि अब उनके जो रीति रिवाज थे अब उनमें बदलाव आ गया था, क्योंकि लोगों को अब पता चल गया था कि ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराएं लोगों की प्रगति में बाधा बनती है। प्लीज वन स्टूडेंट इज अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हु इज द गाय? श्रेय, श्रेय अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? श्रेय म्यूट करिए अपने आप को। श्रेया, सॉरी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? यस प्रियंका, गिव आंसर। प्रियंका। तंतारा एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था। दूसरों की सहायता करना वह मुसीबत में प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। उसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण निकोबार के लोग तंतारा को पसंद करते थे। हाँ, तंतारा, निकोबार के लोग तंतारा को बहुत अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वो बहादुर था, वीर था, साहसी था, लोगों की भलाई करता था, उसका परोपकारी स्वभाव था और शारीरिक रूप से भी उसका जो शरीर है वो बहुत सुंदर शक्ति से भरा हुआ था। उसके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। साथ ही साथ वो किसी की भी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहता था। तो अपने गांव के लोगों की ही नहीं बल्कि अन्य गांव के लोगों की भी वो सहायता करता था, इसलिए आसपास के गांवों में भी वो चर्चित हो चुका था, इसलिए सभी लोग उसे पसंद करने लगे थे या पसंद करते थे। राइट, आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट, ख पार्ट, 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? विभक्त मीन्स बंटने के बारे में, उनके विभाजित होने के बारे में क्या विश्वास था? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप 6-7 लाइंस लिखोगे, क्योंकि वैसे भी 50 से 60 शब्दों में आपने उत्तर देना है और पूरी कहानी में से ही आप कुछ लाइनें चूज करोगे और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो विस्तार से दोगे। राइट, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था? पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप उसे अपने शब्दों में लिखोगे। कैन एनीबडी एक्सप्लेन? यस रिद्धि, अनम्यूट करिए। रिद्धि, गिव आंसर। गुड मॉर्निंग मैम। यस बेटा। निकोबारी द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विश्वास है कि इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो कि निकोबारी के गांव कभी एक दूसरे से कभी संबंध ना रखते थे, पर एक तंतारा नाम का एक युवक था। उसने दूसरी गांव की लड़की वामीरो से प्यार हुआ, पर गांव के लोग ऐसा होने ना दे, जिसके कारण तंतारा बहुत गुस्सा हुआ और अपनी लकड़ी तलवार से धरती पर लकीर खींच दी। निकोबार को 2 हिस्सों में बांटता हुआ समुद्र में गिर गया। वामीरो उसके प्यार में पागल हुई और खाना पीना भूल गई। इन दोनों के त्याग से निकोबार आज 2 टुकड़े होकर भी एक हैं। हाँ, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। सम करेक्शंस आर रिक्वायर्ड। तो हर बच्चा अपने चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़े, फिर अपने शब्दों में एक ब्रीफ स्टोरी इस क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आप लिखोगे कि किस तरह पहले दोनों एक थे लेकिन उनका विश्वास था कि इसके पीछे एक कहानी है और दोनों फिर बाद में विभक्त हुए। किस तरह से हुए? क्योंकि वहाँ की परंपराएं ही ऐसी थी। और पूरी कहानी को आप एक्सप्लेन करते हुए इसका आंसर दोगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये कहा भी था कि आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मार्क कर लीजिए। तो पेज नंबर 79 पर देखिए। यस, हु विल गिव द आंसर? मार्क भी करवाया था आपको मैंने कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। मैम यस देविशी गेरा, अपने आप को म्यूट कर लो दीदी। यस देविशी। यस मैम। Give answer. तंतारा दिन भर परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए गया। समुद्र में जहां धरती और आसमान के मिलने का आभास हो रहा था, वहां सूरज डूबने वाला था। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाने की आवाज होती है, वो भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। तंतारा का मन भी शांत था। अपने ही विचारों में खोया हुआ तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर शी हैज गिवन। और वहाँ पर मतलब थोड़ा सा बीच में आप एंड में समुद्री किनारे का दृश्य जो है वो भी एक्सप्लेन कर दो कि लहरें उठ रही थी। ये मतलब ये थोड़ा सा एक आध लाइन और ऐड कर दीजिए। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, वेरी गुड, गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वामीरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव आया। वामीरो से जब वो मिला तो क्या परिवर्तन आया था उसके जीवन में? बेटा ओनली 4 स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग। हाँ जी, हु वांट टू से एनीथिंग? मैम कैन आई आंसर? हु इज द गाय? रिद्धि? ओके, गिव आंसर। वामीरो से मिलने के बाद तंतारा की मानो सूझबूझ ही खो बैठा था। उसकी उसे देखकर चेतना लुप्त हो गई। वह उसके प्रेम में डूब गया था। दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन थे। हाँ, उसके जीवन में बहुत बदलाव आया था। एक तरह से उसके जीवन में एक हलचल सी पैदा हो गई थी। और वामीरो से मिलने के बाद से पहले वो बिल्कुल शांत था, लेकिन अब उसके शांत मन में एक हलचल सी पैदा हुई और उसका मन हर समय वामीरो को मिलने के लिए बेचैन रहता था। पूरा दिन जो था वो उसके लिए काटना मुश्किल हो जाता है और वह शाम का इंतज़ार करता है। एक एक पल उसे भारी लगता है और जब शाम होने से पहले ही वह वामीरो से मिलने के लिए उस गांव की सीमा पर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता है और उसका इंतजार करता है। तो इस तरह मतलब वो बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप्पी साधे है, लेकिन मन ही मन वो बेचैन भी है और कुछ बोलता नहीं है। जब वामीरो आती है तो वह कुछ कह नहीं पाता, बिल्कुल मतलब चुप रहता है। लेकिन वह वामीरो से मन ही मन प्रेम करने लगा था, इसलिए वह वामीरो से मिलने के लिए आकुल रहता है। राइट? तो ये इस तरह से उसके जीवन में काफी अब बदलाव आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? यस, मैम मे आई आंसर? वेट अ मोमेंट बेटे, लेट अस गिव चांस टू अदर स्टूडेंट्स। यस काव्य, कौशल, कैन यू गिव द आंसर? शक्ति प्रदर्शन के लिए कौन कौन से आयोजन किए जाते थे? यस मैम। प्राचीन काल में शक्ति प्रदर्शन के लिए विभिन्न यस, पेज नंबर 82 पर आपको इसका आंसर क्लियरली मिल रहा है। पेज नंबर 82। काव्य अपने आप को अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए हो। काव्य बी क्विक। यस मैम। प्राचीन काल में शक्ति प्रदर्शन के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते थे, जैसे कि कुश्ती, हाँ, दंगल। ओके, अर्चना गिव द आंसर। वेट अ मोमेंट, अर्चना गिव आंसर।
यस मैम। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते थे। ऐसे ही प्रदर्शनों में से एक पशु पर्व भी होता था, जैसा कि पासा गांव में भी हुआ था। इन पर्वों में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। यह वर्ष में एक बार होता था और इसमें सभी गांव हिस्सा लेते थे। हाँ, सभी गांव के लोग वहां पर हिस्सा लेते थे। नेक्स्ट लाइन भी ऐड करोगे कि नृत्य, संगीत और भोजन का भी लोगों के लिए आयोजन होता था और लोग वहां पर जाकर आनंद का अनुभव करते थे। क्योंकि पशु पर्व या कोई भी मेला जो है, वो लोग मेले में जाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे अपने कार्य से ऊब चुके होते हैं और थकान मिटाने के लिए पर्व और त्योहार हमें क्या देते हैं? खुशी देते हैं, आनंद देते हैं और हम अपने दिनचर्या से कुछ हटकर उस दिन अलग करते हैं और अपने रिश्तेदारों, मित्रों, संबंधी, सगियों से मिलते हैं। तो इस तरह से वहां पर भी एक पशु पर्व का आयोजन होता था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरी राइट आंसर अर्चना, वेरी गुड। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। यस यस द्रेग, यू गिव द आंसर। हाँ जी बेटा। मैम उससे पहले आई वांट टू आस्क अबाउट फोर्थ क्वेश्चन कि मैम इसमें हमें ये जनरल बताना है कि मतलब जो पासा गांव में हुआ था पहले आप आयोजन, थोड़ा वही बताना। जनरल बता दो। पहले आप एक दो लाइनें जनरल बता दो, फिर पासा गांव के बारे में एक्सप्लेन कर दो। प्राचीन काल में मनोरंजन और क्योंकि उसको चैप्टर के साथ तो रिलेट करोगे ना कि चैप्टर में उसके बारे में क्या बताया गया है, पार्ट में क्या बताया गया है। तो प्राचीन काल में मेलों आदि का आयोजन किया जाता था, पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। लोग वहां जाकर आनंद, मैंने एंड में जो लाइंस बताई हैं वो आप बिगनिंग में भी ऐड कर सकते हो या एंड में भी ऐड कर सकते हो। क्लियर? राइट। यस ब्रेक, गिव रिस्पॉन्स। यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? एक्सप्लेन करिए ब्रेक। कैन यू गिव द आंसर? जब इस पंक्ति से ये पता चलता है कि जब जो हमारे रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं तो उनको उनके कारण हमें I कई will बार। explain if you are not able to. Should I explain or you will be? यस मैम। हाँ जी, लिखिए जरा, इसका आंसर लिख लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। रूढ़ियां जब बंधन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना है ही अच्छा है, क्यों? रूढ़ी किसे कहते हैं? रूढ़ी एक रुकावट को कहते हैं कि जो मनुष्य की प्रगति की राह में रुकावट पैदा करती है। रूढ़ी का अर्थ होता है एक बंधन, एक प्रकार का बंधन, मनुष्य की प्रगति में जब बाधा उत्पन्न करती है। और जो भी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, जो भी विचारधाराएं हैं, वो लोगों के हित में होनी चाहिए, लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, ना कि उनके विरोध में होनी चाहिए। लोगों का जिस विचार, कोई भी विचारधारा जिससे लोगों का भला हो, वह लोगों के लिए अच्छी होती है, ना कि उनकी बुराई के लिए होनी चाहिए। कोई भी अगर पुराने संस्कार हैं या पुराने रीति रिवाज हैं, वे मनुष्य की भलाई के लिए हैं। और जब ऐसे रीति रिवाज जो मनुष्य की प्रगति में बाधा बनते हैं, तब उनका टूट जाना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसी परंपराएं जो हैं वो लोगों की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। उन्हें खुशी देने की बजाय, उनकी इच्छाओं को पूरा करने की बजाय उसमें एक रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। और ऐसी विचारधाराओं का टूट जाना ही श्रेयस्कर होता है, अच्छा होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि मनुष्य, हम अपनी परंपराओं का, विचारधाराओं का पालन करते हैं, जैसे कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों ने बताया। लेकिन जो भी परंपराएं हैं
या रूढ़ियां हैं वो मनुष्य के विकास के लिए होनी चाहिए, मनुष्य के हित के लिए होनी चाहिए। और कोई भी जो रूढ़िवादी विचारधारा है या कोई भी विचारधारा है वो मनुष्य के जीवन से बढ़ के नहीं होती है। लेकिन उस गांव में ऐसी परंपरा थी कि जिसने 2 लोगों का बलिदान ले लिया था, 2 लोगों को मरना पड़ा था उसके लिए। तो इसलिए रूढ़िवादी विचारधाराओं का, ऐसी बाधक विचारधाराओं का टूट जाना ही अच्छा रहता है, जो मनुष्य के विकास में बाधा बने, जो मनुष्य की प्रगति में बाधा पैदा करती है, क्योंकि ऐसी विचारधाराएं मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। इसे आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, भाषा अध्ययन का फर्स्ट पार्ट। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर कंप्लीट। भाषा अध्ययन का फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ सभी स्टूडेंट्स। यस, जस्ट अ मोमेंट। निम्नलिखित वाक्यों के सामने कोष्ठक में सही का चिन्ह लगाकर बताएं कि वह वाक्य किस प्रकार का है। बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, किस प्रकार का है। वाक्य के भेद आपने किए हुए हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से, दोनों प्रकार से ही आपने जूनियर क्लासेस में किए हुए हैं ये। और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं, इसके बारे में आपने सही लगाकर बताना है। ऑप्शंस आपको गिवन है और ये क्वेश्चन आप ध्यान से करना, इसमें से आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सो बी रेडी, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। जल्दी से आप मार्क कर लीजिए, चुन लीजिए कि ये किस प्रकार का वाक्य है। फर्स्ट क्वेश्चन, निकोबारी उससे बहुत प्रेम करते थे। निकोबारी उससे बहुत प्रेम करते थे, किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, निषेधात्मक है या विस्मय आदि बोधक है। यस प्रीत। मैम विधानवाचक। यस, विधानवाचक वाक्य। कैन यू एक्सप्लेन ऑल? आई एम स्पीकिंग द क्वेश्चन। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया? प्रश्नवाचक। हाँ, पीछे प्रश्न चिन्ह है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि ये प्रश्न, इस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक वाक्य। बाकी स्टूडेंट्स केयरफुली अपनी बुक पर मार्क कर लीजिए। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी। वामीरो की माँ, विधानवाचक। यस, विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, हरी अप। क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? प्रश्नवाचक। यस, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जल्दी से सारे सेंटेंसेस पढ़ते जाइए और आंसर दीजिए। वाह कितना सुंदर नाम है। हाँ, विस्मय आदि बोधक। हाँ, विस्मय आदि बोधक। वेरी गुड। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। विधानवाचक। यस, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। विधानवाचक। वेरी राइट। सो आई होप एवरीबडी हैव मार्क्ड ऑन द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरों का प्रयोग अपने वाक्यों में करें। ये मुहावरे पाठ में आए थे, इसका प्रयोग आपने वाक्य में करना है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। सुध-बुध खोना, सुध-बुध खोना। यस अर्चना, कैन यू एक्सप्लेन? वाक्य बना सकते हो, सुध-बुध खोना। अनम्यूट करिए अर्चना। यस मैम। वाक्य बताइए। रमेश की माता जी का देहांत होते ही उसने अपनी सुध-बुध खो दी। हाँ, बना सकते हो। सुध-बुध खोना का अर्थ है होश खोना। सुध-बुध खोना, होश खोना। मैं यहाँ पर अर्थ हम डिस्कस कर लेते हैं, आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो। बाट जोहना, बाट जोहना। यस दृग, गिव आंसर। बाट जोहना, दृग, गिव आंसर। इंतजार करना। यस, इंतजार करना। खुशी का ठिकाना ना रहना, खुशी का ठिकाना ना रहना। बहुत खुश होना। वेरी गुड, बहुत खुश होना। आग बबूला होना, गुस्सा होना। क्रोधित होना या गुस्सा आना, क्रोधित होना। आवाज उठाना,
विरोध करना। विरोध करना, विरोध वेरी करना। गुड, वेरी गुड। लेट अस डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। यस, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। चर्चित, चर्चा जमा इत, चर्चा चर्चित, प्लस इत। हाँ, चर्चा प्लस इत। साहसिक, साहस प्लस इक। छटपटाहट, छटपटाहट, यस। जट प्लस आहट। छटपटा। छटपट प्लस आहट, छटपट प्लस आहट। शब्दहीन, शब्द जमा हीन, शब्द प्लस हीन। आई थिंक ऑल आर क्लियर। नेक्स्ट जो बैक एक्सरसाइज है वो आप खुद करोगे।